तो हेलो दोस्तों, जैसे पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि आज हम डेटा अपलोड कैसे करना सीखेंगे और उसे रीड कैसे करेंगे। तो ये अपना kaggle.com का इंटरफेस है और यहाँ पर जो हम डेटा अपलोड करने वाले हैं, वो डेटा होगा। एक मिनट में खोल के दिखाता हूँ आपको, जो हम डेटा अपलोड करने वाले हैं। तो ये डेटा है जो हम अपलोड करेंगे। तो इस डेटा में 101 रोज है। तो हम देखते हैं डेटा हम अपलोड कैसे करेंगे। kaggle.com और यहाँ पर ये जो लेफ्ट कॉर्नर में ऐड डेटा लिखा है ना, वहां पर हम क्लिक करेंगे। तो ये यहाँ पर योर डेटा सेट्स में अपलोडेड डेटा सेट। तो यहाँ पर हम फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो मुझे वो ठीक लगता है। तो मैं यहाँ से मेरी फाइल ड्रैग किया और यहाँ ड्रॉप किया, तो फाइल अपलोड हो रही है। ओ शिट, फिर से करना पड़ेगा। और हाँ, अभी फाइल अपलोड हो चुकी है। और हम अपने डेटा सेट के लिए कोई नाम दे देते हैं। अभी हम टेस्ट ही कर रहे हैं तो टेस्ट दे देते हैं। टेस्ट डेटा वन दे देते हैं। और फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, मैंने फाइल पहले अपलोड की हुई है, तो स्किप डुप्लीकेट्स कर देते हैं। आपको यहाँ पर आएगा कि अपलोड फाइल। तो ये फाइल ओके, अब ये प्रोसेस कर रहा है। तो इस तरह से हम अपनी फाइल अपलोड करेंगे और अपलोड की हुई फाइल हमें यहाँ दिखाई देती है। ये देखिए, यहाँ हमने डेटा ऐड किया था। तो ये टेस्ट डेटा वन जो हमने अभी अपलोड किया, और टेस्ट डेटा। तो ये शुरुआत में जो भी ये हम इसे हटा देते हैं। इसे हम सेल कहते हैं। यहाँ पर हम अपने कोड करेंगे। तो हमें ये फाइल्स रीड करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो वो लाइब्रेरीज हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। मैंने ये लिख के रखा हुआ था, तो बस केवल हम यहाँ कॉपी पेस्ट करके रन करने के लिए हम शिफ्ट एंटर भी दबा सकते हैं, या यहाँ पर जो प्ले बटन था वो भी दबा सकते हैं। तो ये अभी इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट होने के बाद अब रीड कैसे करना है हम दिखाते हैं। तो ये हमने लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर दी। एक मिनट, ये हो रहा है इट्स टेकिंग टाइम। ओके, सेशन स्टार्टेड। और ये एरर क्या दे दिया? नो मॉड्यूल नेम PySpark। तो हमें ये एरर अगर जब मैं कर रहा था पहली बार, तब भी मुझे आया था। तो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जब आप कर रहे हो तो कौन से एरर आ सकते हैं। यहाँ पर करते वक्त हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? तो PySpark यहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए पिप इंस्टॉल PySpark, ये वाला जो कमांड है ये हम रन करेंगे। तो ये हम सॉरी, तो ये PySpark इंस्टॉल करेगा। तो ये हो रहा है, तब तक वेट कर लेते हैं। ये होने के बाद फिर से ऊपर वाला कमांड रन करेंगे। आई होप ये आपको दिखाई दे रहा है। और ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेता है। ओके, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम अपने जो इंपोर्ट लाइब्रेरीज वाली कमांड है वो रन कर सकते हैं। कमांड रन हो रहे हैं। हाँ, अब लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट हो चुकी है। लाइब्रेरीज इंपोर्ट होने के बाद हमने जो डेटा अपलोड किया था वो हमें रीड करना है। तो रीड करने के लिए हम उस डेटा को कुछ नाम दे देते हैं। सपोज
टेस्ट वन ही दे देते हैं, टेस्ट वन ही रीड कर रहा है। इक्वल्स टू पाइस्पार्क में सिंटैक्स रहता है कि कोई भी फाइल रीड करने के लिए डॉट रीड डॉट जो फाइल अपलोड की है वो CSV फाइल है, इसलिए CSV ब्रैकेट यहाँ पर उस फाइल का पाथ कॉमा हेडर इक्वल्स टू ट्रू। अब इस फाइल का हमें पाथ कैसे मिलेगा? इस फाइल का पाथ लेने के लिए जहां पर हमने फाइल अपलोड की थी ना, ये वाली, तो यहाँ आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर जब आप जा रहे हैं तो दे रहा है कॉपी फाइल पाथ, तो हम कॉपी कर देंगे। ये फाइल पाथ हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद ये वाला प्ले बटन रन करता है। याद रखिए लास्ट टाइम रन करने के लिए मैंने शिफ्ट एंटर किया था, तो उससे भी रन हुआ। इस बार मैंने आपको प्ले बटन प्रेस करके भी रन करके दिखाया। तो ये हमारी फाइल रीड हो चुकी है। अब अगले सेल में टाइप करने के लिए हम प्लस कोड करेंगे। तो यहाँ पर सपोज हमने जो डेटा अभी अपलोड किया है और रीड किया उसे, वो हमें देखना है कि वो कैसा डेटा है। तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, TEST test1 मतलब उस जिस वेरिएबल में हमने उसे अपलोड किया उसका नाम डॉट शो। सपोज हमें पहले उसके 5 रोज देखने हैं, मान लीजिए 10 रोज देखने हैं। एंटर। ये था जो ये डेटा जो अभी हमने अपलोड किया है, उसमें कॉलम्स कौन कौन से हैं, ID, लास्ट नेम, एज इन ईयर्स, वेट इन केजीस, रीजन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर से हम देखेंगे कि कॉलम्स रीनेम कैसे करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय दोस्तों।